मेरी समझ से बालातर है। 8 साल हो गए मुझे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़त करते हुए, किसी जज ने आज तक ऐसा नहीं लिखा। नईम अख्तर अखवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इतना आगे निकल गए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के मोस्ट ट्रस्टवर्दी बंदे थे। बल्ले के निशान जो है वो तरीके इंसाफ से छीना और ऐन इंतखाबात से पहले एक बड़ा धांधली ज़्यादा फैसला दिया गया। तो सीनियरिटी पे चौथे नंबर पे, पहले 3 तो वैसे ही रिलेक्टेंट हो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और इस वक्त मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी कमर जैदी साहब मौजूद है। बहुत शुक्रिया सर। आइनी बेंच के हवाले से कहा जा रहा था कि आइनी बेंच कब बनेगा, तो 7 जो है वो मेम्बरान आ चुके हैं यहाँ भी, और उनका सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन होगा। इसके साथ साथ प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो कमेटी थी उसमें जस्टिस मुनीब को निकाल दिया और जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो शामिल हो गए। बिल्डिंग भी चेंज होगी, रजिस्ट्रार भी चेंज होगा। सर क्या चलता रहा? देखें, अमीनुद्दीन खान साहब के हवाले से पहले से ये इतलात मौजूद थी कि हुकूमत को जो सबसे सूट करता है जज, वो अमीनुद्दीन खान साहब है। क्यों सूट करता है अमीनुद्दीन खान साहब? अमीनुद्दीन खान साहब के फैसले बोलते हैं कि वो क्यों सूट करता है। अमीनुद्दीन खान साहब ये कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट का डिसीजन नहीं मानना चाहिए, अपने नोट में लिखते हैं, और कहते हैं किसी भी आईनी इदारे पर ये लाजिम नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट डिसीजन माने। मेरी समझ से बालातर है। 8 साल हो गए मुझे यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में सहाफ़त करते हुए, किसी जज ने आज तक ऐसा नहीं लिखा। लेकिन नईम अख्तर अखवान और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब इतना आगे निकल गए कि इन्होंने ये तक लिख दिया कि फुल कोर्ट का डिसीजन, जजेस का डिसीजन जो अब आर्टिकल 189 कहता है कि सब इदारों पे लाजिम है, इन्होंने कहा ना माने। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के मोस्ट ट्रस्टवर्दी बंदे थे। जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ हर बेंच में बैठे रहे। 63A का फैसला हो या फिर आप जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी को ठिकाने लगाना हो, तो जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब उन बेंचों को हेड करते रहे। फिर जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब वो जज हैं जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ तब बैठे रहे जब हाई कोर्ट ने तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार को कामयाब करार दिया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने अमीनुद्दीन खान और नईम अख्तर अखवान के साथ बैठकर उनको उनका मामला रिवर्स कर दिया, दोबारा से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भेज दिया, तहरीके इंसाफ की सीटें मुस्लिम लीग नून को दे दी। तो इनके जो सिला दिया जा रहा है, ये जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब जो जज लग गए हैं, ये आईनी बेंच के सरबराह हैं। आईनी बेंच के तमाम मामलात ये देखेंगे। सीनियर जो 3 सीनियर जजेस थे, जो कि आप ये कह सकते हैं आउट क्लास जजेस हैं। जस्टिस मंसूर की बात की जाए, जस्टिस मुनीब की बात की जाए, जस्टिस याहिया अफरीदी जो कि चीफ जस्टिस हैं, इनको इग्नोर कर दिया गया है। जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो सीनियोरिटी पे चौथे नंबर पे हैं, वो मुल्क के आईनी तमाम मामलात देखेंगे। जुडिशल कमीशन में चूंकि 26वीं आईनी तरमीम के बाद इन लोगों की अक्सरियत है, जुडिशल कमीशन सारा ये बनाया ही इस वजह से गई है, गेम प्लान ही ये है कि सारी चीज़ों को कंट्रोल करें, और उस गेम प्लान के तहत चीज़ें चल रही हैं। अमीनुद्दीन खान साहब बेंच में आ गए। बेंच की कॉम्पोजिशन देख के आपको पता लग जाएगा। बेंच में मुसर्रत हिलाली साहिबा को शामिल किया गया है। कौन जज? वो जज जिसने जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ बैठकर बल्ले के निशान जो है वो तरीके इंसाफ से छीना और ऐन इंतखाबात से पहले एक बड़ा धांधली ज़्यादा फैसला दिया गया। इसके बाद फिर जस्टिस मुसर्रत हिलाली के बाद जस्टिस नईम अख्तर अखवान, वो जज जिन्होंने जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब के साथ ये नोट लिखा मखसूस नशिस्तों में, वो जज जो जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ बैठे रहे और 63A के डिसीजन में भी वो शामिल हैं। इसके साथ जो तरीके इंसाफ से जो ली गई सीटें, उसमें भी ये शामिल हैं। फिर बात करते हैं मोहम्मद अली मजहर साहब की। मोहम्मद अली मजहर साहब भी वो जज हैं जो कि बल्ले के डिसीजन में शामिल थे जस्टिस मुसर्रत हिलाली साहिबा के साथ। तो ये जो बेंच की कॉम्पोजिशन है वो ये बता रही है कि ज्यादातर जो जिसमें जजेस हैं वो दूसरी साइड के हैं, जस्टिस मंसूर की आइडियोलॉजी को टो नहीं कर रहे। और एक जो जज हैं जस्टिस आयशा मलिक साहिबा, जो कि खुल्लम खुल्ला जस्टिस मंसूर के साथ हैं, वो इसमें डाली गई हैं। अब तमाम मामला, चाहे वो मिलिट्री कोर्ट्स केसेस का ट्रायल हो, चाहे वो मखसूस नशिस्तों का फैसला हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 26वीं आईनी तरमीम को रिवर्स करने की दरखास्तें हों, वो यही बेंच सुनेगा। और टाइम टू टाइम 60 डेज के लिए है, और 60 डेज बाद जुडिशल कमीशन बैठ के दोबारा नॉमिनेट कर सकता है। यानी अब जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था, वो इस पार्लियामान ने, फॉर्म 47 की पार्लियामेंट ने अपने हाथों में ले लिया। अब जो भी आईनी केसेस होंगे, कोई जज सही नहीं परफॉर्म कर रहा होगा तो ये अपने सामने लगाएंगे, दोबारा से बैठ जाएंगे। तो ये मामला हम सब के सामने क्यों किया जा रहा है? एक अहम सवाल है जो मैं उठाना चाहता हूँ, चूँकि
हमने देखा कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की कमेटी थी उसमें जस्टिस अमीनुद्दीन तो शामिल हो गए, लेकिन चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी भी आईनी बेंच का हिस्सा नहीं रहे। इसकी क्या वजह हो सकती देखें, ये कितना अनफॉर्चुनेट है कि एक मुल्क की अदालत का चीफ जस्टिस इस बात का अहल नहीं है कि मुल्क के आईनी नोयत के मामलात में के बेंचेस में बैठे और उसमें तशरीह करे। उसकी वजूहत ये है कि वो माइनॉरिटी में है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर। तो आप ये देखें, फिर मुझे बताएं कि चीफ जस्टिस का इख्तियार क्या है। चीफ जस्टिस का इख्तियार तो फिर ये है कि वो सिर्फ एक सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के जो सीनियरिटी पे चौथे नंबर पे, पहले तीन तो वैसे ही रिलेक्टेंट हो रिडंडेंट हो गए ना, उन्होंने क्या करना है, तो सुप्रीम कोर्ट में ये एक पैरेलल कोर्ट खड़ी करने की बात कर रहे हैं। ये 34 जजों की इंडक्शन किस लिए की जा रही है? इसलिए की जा रही है कि अभी इस टाइम में सुप्रीम कोर्ट में मंसूर अली शाह साहब है, उनकी मेजोरिटी है, जजेस इंडिपेंडेंट है, जजेस कहते हैं कि हमने फैसले करने हैं, तो उन जजेस को इक्वेशन बैलेंस करने के लिए मजीद इंडक्शन की जाएगी ताकि अपना नंबर पूरा किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट के इस टाइम तमाम मामलात अनफॉर्चुनेटली पार्लियामेंट के हाथ में है, और जो ट्राइकॉटमी ऑफ पावर, सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, वो कहीं पे इम्प्लीमेंट होता नहीं नजर आ रहा, जबकि आइन में वो बुनियादी नुकता है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। कमर जदी साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर जर्नलिस्ट है, और ख़ासकर आज जो है वो आईनी बेंच के हवाले से सवालात उठ रहे थे कि कौन बनेगा, और पहले से ही जस्टिस अमीनुद्दीन का नाम भी आ रहा था। तो जस्टिस अमीनुद्दीन जो है वो सरबराह है, और इसके साथ 7 रुकनी ये बेंच बना है सुप्रीम कोर्ट से। आज की ये लेटेस्ट अपडेट थी। यूँ ही कोई न्यू अपडेट आई आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।